नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे अपने परिवार के साथ। और मैं विजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक नई स्टोरी लेकर। आज की स्टोरी है एक यंग सीईओ की, एक यंग एंटरप्रेनर की। ये एंटरप्रेनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत ग्रोथ कर लिया और इनकी जो ड्रीम कार थी उन्होंने खरीदा, एक सिडान कार। वो उस कार को खरीद के बहुत खुश थे और उन्होंने लगा जैसे कि उन्होंने जो चाहा था वो तो पा ही लिया। एंड ही वॉज सो हैप्पी। 3-4 दिन के बाद उनको एक बिजनेस मीटिंग में जाना था एंड जस्ट वो निकल पड़े अपनी मीटिंग के लिए। जब वो मीटिंग के लिए जा रहे थे उसी कार से, और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। गाड़ी में एक वो कहते हैं ना कि मधुर सा म्यूजिक बजना, ये सब कुछ था। और हाईवे से जाना तो उनको आधे घंटे का ट्रैवल करना था, तो वही लगभग 70-80 की स्पीड से जा रहे थे। एंड वो अपनी गाड़ी को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो ड्रीम कार था और उस कार को ही लेकर जा रहे थे, ग्रीन कलर की कार। वो हाईवे पे जा रहे थे, अचानक हाईवे पे जाते जाते अचानक से एक टन से आवाज आई। उनको लगा शायद कुछ टकराया। जैसे ही आवाज सुना उन्होंने गाड़ी में जल्दी से ब्रेक मारा। गाड़ी लगभग 30-40 मीटर जाके आगे रुकी। रुकने के बाद वो जल्दी से झटके से बाहर आए। बाहर आके देखा तो उनकी गाड़ी के पिछले दरवाजे के पास एक गड्ढा सा बना हुआ था। लगा जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। वो घबरा के पीछे देखने लगे, पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने गाड़ी को तुरंत बैक किया। बैक करने के बाद फिर वो वापस आने लगे। जब वो वापस आ रहे तो उन्होंने देखा कि 50-60 मीटर आगे एक छोटा सा लड़का खड़ा था, लगभग वही 7-8 साल का होगा। उसके हाथ में एक ईंट का टुकड़ा था। उसने देखा तो उसका दिमाग 7वें आसमान पे। उसे बहुत गुस्सा आया कि यही गाड़ी मिली थी तुम्हें ठोकने के लिए, यही गाड़ी मिली थी तुम्हें मारने के लिए पत्थर, बदमाश बच्चा। उतर के वो बोलने लगे और जाके उसने सोचा कि अब उस बच्चे को मैं डांटूंगा, थप्पड़ भी मार दूं, उसके बाद उसके फादर से मैं वसूली करूंगा। बच्चे के पास पहुंचे। जैसे ही बच्चे के पास पहुंचे, बच्चा बोला, सर मैंने ही आपको ईंट मारा था। क्यों मारा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा, सर सुनिए, एक्चुअली क्या है, मेरे फादर व्हील चेयर पे हैं और वो व्हील चेयर से नीचे गिर गए हैं और मैं छोटा बच्चा हूँ, में इतना दम नहीं है कि मैं उनको उठा पाऊँ। और यहाँ मैं हाथ दे रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, कोई नहीं आ रहा था और यहाँ दूर दूर तक कोई है नहीं, तो इसलिए मैंने ये रास्ता सोचा कि मैंने ईंट मारा। और जो बिजनेसमैन था उसके दिमाग में आया, यार अब मैं क्या करूं। उसने देखा वाकई में एक व्हील चेयर था। वहाँ व्हील चेयर के नीचे एक आदमी गिरा पड़ा हुआ था। वो आदमी थोड़ा सा हैवी था, थोड़ा मोटा था। वो समझ गया वो बच्चा वाकई में सच बोल रहा है, उठा नहीं पाएगा। वो आगे बढ़ा। उसने देखा उसके घुटने छिले हुए उस आदमी के, उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लगा हुआ था। उस आदमी ने बताया कि एक्चुअली क्या था, ये बच्चा मुझे ढकेल के ले तो आ रहा था और मैं भी मेहनत कर रहा था हाथ से, लेकिन अचानक से सडनली मुझे क्या हुआ नहीं पता और मैं गिर गया। बिजनेसमैन ने उसको उठाया, बच्चे को व्हील चेयर पे उसको बिठाने के बाद आदमी को, बच्चे को बोला कि तुम ले जाओ। जब वो वापस आ रहा था उसने सोचा कि यार क्या मैं करने जा रहा था, क्या हो गया। वो व्हील चेयर वाला आदमी तो चला गया, इस सोच में वो रहा। उसने देखा गाड़ी में डेंट पड़ा हुआ है, वो डेंट लेकर ही गाड़ी को ले गया। फिर उसने डिसाइड किया कि यार क्या लाइफ है, लोगों को मदद मांगने के लिए भी, मतलब मैं इतने अपने धुन में था, मैंने देखा नहीं कि एक बच्चा हाथ हिला के मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। उसने उस डेंट को ठीक नहीं कराया। उसने एक निशानी के लिए छोड़ दिया कि ये मानवता अगर बाकी है तो ये ऐसा डेंट पड़ते रहेंगे, और उसने उस डेंट को नहीं हटवाया। दोस्तों एक बात बताऊं, ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। हमें भी हिंट दिए जाते हैं, हमें भी लोग हमारे अपने हमें ढूंढते हैं। क्या वाकई में हम किसी ब्रिक का इंतजार कर रहे हैं? क्या वाकई में हम ऐसे ईंट का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ईंट लाके लगे और हम एहसास करें कि हमारा फर्ज क्या है? शायद
हम कई बार ऐसे छोटे छोटे संकेतों को मिस कर देते हैं और हमारे अपने उस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई मदद करेगा। बहुत लोगों को ईंट नहीं मिलता, कई लोगों को अगर मिलता है तो उसे दूसरे तरीके से लेते हैं। आज जरूरत है ऐसे ही मानवता की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। अगर आपको कोई ऐसा दिखता है, ईंट का इंतजार मत कीजिए, आप आगे बढ़ें, मदद करें। ये एक ऐसा डेंट है जो शायद उस गाड़ी का डेंट तो निकल जाता, जिसको हम कहते हैं अफसोस। आप अपनी जिंदगी में झांकेंगे, आपको भी बहुत अफसोस होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कोई के लिए कर सकते थे, शायद आपने नहीं किया। क्यों? क्या वाकई में आप किसी ब्रिक का इंतजार कर रहे हैं, किसी ईंट के चोट का इंतजार कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, प्लीज आप दूसरों की मदद करें, अपनों की मदद करें, अपनों के पास जाएं। और यही मेरी सलाह है और उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, प्लीज अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर लें, दैट यू रियली लाइक्ड इट, और दूसरों के साथ भी शेयर करें। शेयरिंग इज एक्चुअली केयरिंग। मैं विजय सिंह एक बार आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मैं फिर एक बार आऊँगा आपके बीच नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।